वेलकम टू यूनिका अकेडमी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सीटेट के बारे में। ठीक है, सीटेट का एग्जाम बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम हो गया है। इसके बिना आपको एडोकेसी पे भी जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन इसके लिए ज़्यादा हवा बनाने की और ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैथ के कुछ बेसिक फंडे पता होने चाहिए। सिलेबस देखिए, घबराइए नहीं, सिलेबस है कुछ बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक फंडे पता होने चाहिए, आपको आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर मैंने सिलेबस लिख रखा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम, HCF, LCM, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, सर्टेन इंडेक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, ज्यादातर लोग सिलेबस को देख के घबरा जाते हैं, सोचते हैं काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको उसके सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बेस पे आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे और अपनी कॉमन सेंस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन का इस्तेमाल करना आना चाहिए और क्वेश्चन करने आना चाहिए। हम आराम से सीटेट के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, बहुत कम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट। ठीक है, मेरा प्रॉमिस आप लोगों को। देखिए दोस्तों, ये सब करने से पहले आपको मैथ के कुछ बेसिक फंडे बताने हैं, जिसको आपको करके बड़ा मजा आएगा। आप लोगों को सबसे पहले स्क्वायर और क्यूब याद होनी चाहिए। जब आप स्क्वायर के क्वेश्चन करवाओगे, नंबर की समझ होनी चाहिए, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। डिजिटल समय में पढ़ाऊंगा आपको। देखिए नंबर, स्क्वायर और क्यूब रूट के बारे में। मान लीजिए आपको 10 का स्क्वायर पता है, कितना होता है 100। ठीक है, इसी तरह आपको 11 का स्क्वायर पता होगा, 12 का स्क्वायर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको जैसे 10 का स्क्वायर पता है, कितना है 100, तो 11 का स्क्वायर पता है कैसे निकलेगा? 10 + 11 कितना होता है 21, तो कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 121। जानने की जरूरत नहीं, ये तो छोटा नंबर था, फिर भी ऐसा नहीं कर देता और समझिए। मान लीजिए आपको 20 का स्क्वायर पता है। 20 का स्क्वायर तो बड़ा आसान है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 0 0 लग जाएगी। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, तो 21 का निकालना है, तो बड़ा आसान है। 20 + 21 कितना होगा 41। 41 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 441। मैं छोटी छोटी ट्रिक दूंगा आपको, इससे आपको सिलेबस इतना बड़ा दिख रहा है, बड़ा आसान पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये 441। ठीक है, मान लीजिए इसी तरीके से आपको 19 का स्क्वायर निकालना है। 19 का स्क्वायर पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि 20 का हमें पता है 400, तो 19 का निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। 19 20 और 19 कितना होगा 39। 400 में से 39 घटाएंगे, कितना आ जाएगा ये -39 करना पड़ेगा। इन दोनों जुड़े कितना आ जाएगा 361। और दोस्तों बहुत आसान सी चीज थी। ठीक है, इससे आपको सारे स्क्वायर याद हो जाएंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे। एक और आपको ट्रिक बताता हूं, और उसके बाद मैं आपको एक ग्रामर तरीका भी बताऊंगा। आपके सारे क्वेश्चन देखते ही होंगे, वैदिक मैथ के थ्रू बताऊंगा आप लोगों को। देखिए मान लीजिए आपको 25 का स्क्वायर निकालना है, जिसके आखिर में 5 हो। 35 का स्क्वायर निकालना है, 45 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, आखिर में 25 लिखिए। 2 में एक इंक्रीमेंट कीजिए, कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, 625 खत्म। 25 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर देखिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, 4 3 12, कितना हो जाएगा 1225। अब कैलकुलेटर में करके देखिएगा 1225 आएगा। ठीक है, इधर देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो आखिरी में आएगा 4 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 5 20, तो कितना हो जाएगा 20 25। आया आसानी से, जो कितनी आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये तो स्क्वायर करने का तरीका हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बहुत इजी तरीके बताऊंगा, नंबर की सेंस बनाऊंगा। पहले आपकी नंबर सेंस बननी चाहिए। टॉपिक सारे नंबर सेंस है। प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन हो गया, नंबर सेंस है। सिंपलीफिकेशन के बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसलिए आपको 1 से 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, फिर आपको बड़ा मजा आएगा। और स्क्वायर कैसे याद होंगे वो आपको देख ही लिया, बड़ी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, उसका भी आपको एक तरीका बताता हूँ। एक बार बच्चे कंप्लेंट करते हैं सर कितने स्क्वायर और क्यूब याद करें। ठीक है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है, जो कंप्लेन करते हैं सर हमारा मैथ बहुत वीक है, मैथ बहुत वीक है, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। उसको बोलते हैं डिजिटल सम, BS। क्या बोलेंगे उसको? डिजिटल सम। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा मैजिकल कॉन्सेप्ट है डिजिटल सम, बहुत ही बेसिक और वैदिक मैथ का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब बात समझिएगा ध्यान से। मान के मैंने लिख दिया 33, तो उसका डिजिटल सम कितना होगा 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। मान लीजिए मैंने लिख दिया 78, अब इसका डिजिटल सम कितना होगा 7 और 8 15, 7 + 8 कितना हो जाएगा ये 15। लेकिन 15 नहीं होगा, उसको दोबारा जोड़ेंगे जब तक एक डिजिट का ना आ जाए। फिर 1 + 5 कितना हो जाएगा ये डिजिटल सम कितना हो जाएगा 6। ठीक है, डिजिटल सम किसी भी नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होता है। बस बहुत मैजिकल कॉन्सेप्ट है। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं। मान लीजिए 66, इसका डिजिटल सम 12 नहीं होगा,
6 और 6 12 तो ठीक है, उसके बाद दोबारा जोड़ेंगे क्योंकि एक डिजिट कौन सी डिजिटल सम 6 और 6 12 और 12 फिर एक और दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा 3। बहुत मैजिकल कांसेप्ट है दोस्तों, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा डिजिटल सम में? डिजिटल सम की खासियत ये है किसी भी नंबर का डिजिटल सम लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में बराबर होगा उसके आंसर, ठीक है। डिटेल में किसी आपको बताऊंगा, अभी कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देखिए। और ये ऑप्शन से कितने प्यार से हो। मान लीजिए आपसे आ जाए 88 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, ठीक है। 88 का स्क्वायर 7 4 4 4 7 5 4 4 7 6 4 4 और 7 7 4, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं, पहले आप बेसिक बात समझ लीजिए सुनकर। देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर आप लोगों को पता होगा 121 होता नहीं होता। अब एक काम की बात समझिए, डिजिटल सम दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बराबर होना चाहिए। 1 + 1 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो यहाँ का डिजिटल सम कितना आया 4, राइट हैंड साइड का डिजिटल सम भी 4 आएगा। 1 + 2 + 4 आया ना 1 4, समझ में आई बात? जैसे ठीक है, अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूं आपको 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, मैं वेरीफाई कराता हूं। 1 और 4 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, डिजिटल सम कितना आ जाएगा 25 का 7। 1 + 4 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, डिजिटल सम कितना आएगा 7। इधर भी डिजिटल सम 7 ही आएगा, ठीक है। 9 + 1 10, 10 + 6 16, मैंने बताया था सिंगल डिजिट में आएगा। 16 आएगा, 16 को दोबारा जोड़ेंगे, 16 को दोबारा जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डिजिटल सम बराबर आएंगे, बहुत आसान सी बात है, ठीक है दोस्तों। देखिए ध्यान से, इधर करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए 88 का स्क्वायर पूछा आपसे, अब देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4 8 और 8 16, 16 को फिर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, डिजिटल सम कितना आ जाएगा 4 9 13, डिजिटल सम आ जाएगा 4, ठीक है। इस नंबर का डिजिटल सम कितना है 4, जिसको डाउट हो देख लीजिएगा, 4 9 13 होगा, 13 सम 4 ही आ जाएगा, ठीक है। अब बात समझिएगा डिजिटल सम इसका आंसर कैसे निकलेगा ऑप्शन से, ठीक है। जो भी आंसर है उसका बेस कितना होगा 4, हम 4 ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा देखिए 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, डिजिटल सम कितना आ रहा है, डिजिटल सम आ जाएगा 19 है ना, तो 1 और 9 जोड़, ठीक है। इसका इसमें एक ही का तो फर्क है, डिजिटल सम इससे कितना आ जाएगा 2, पूरा करने की जरूरत नहीं है। 7 और 4 देखो 4 के 12, 12 और 7 12 और 7 19, 19 से डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1 और 9 1 और 9 10 हो गया, तो 1 हो जाएगा डिजिटल सम। तो अब देखिए ध्यान से, इसमें कितने का फर्क है, एक ही का तो फर्क है, तो इसका एक ही तो इंक्रीमेंट है इसमें, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 2, ये तो करके देख लीजिएगा 2 ही आएगा। इसको देखिएगा, इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 3, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 4, हम 4 ढूंढ रहे थे, इसका आंसर 4 है। बहुत कितने प्यार से क्वेश्चन है, काम की चीज। एक क्वेश्चन को करके दिखाता हूं, बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चन करके, क्योंकि हमें बहुत स्टूडेंट बोलते सर हमारे स्क्वायर और क्यूब की ट्रिक्स याद नहीं होती, परसेंट कितने याद करते थे। मान लीजिए यार मेरे पास 14 का क्यूब निकालिए, ऑप्शन आया 2 4 4 4 2 5 4 4 2 6 4 4 2 7 ठीक है 2 7 5 4, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो 5 ऑप्शन बना दिए, ठीक है। पहले ऑप्शन घटा अटपटा सा ऑप्शन, कोई बात नहीं, ये आ जाए 5 ऑप्शन। देखिए 1 + 4 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125, इसको डिजिटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा ये 8, तो जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम कितना होगा 8। बस मैं डिजिटल सम 8 ढूंढूंगा, इसमें कहां पे डिजिटल सम 8 बन रहा है, देखिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, अब इनको इसको जोड़िएगा, 5 और 4 9, 9 और 2 11 4 कितना आ जाएगा, इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 6, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 6, इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 7, इसका डिजिटल सम देखिए, आप ध्यान से देखिएगा कितना आ जाएगा, इसका डिजिटल सम 8, हम कितना चाहिए था, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, इसका डिजिटल सम आ रहा है हम कितना चाहिए था 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। आप कैलकुलेटर निकाल के देख लीजिएगा, 14 क्यूब कितना आएगा, ये आएगा 274। है मैजिकल चीज, बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं जब बताऊं आपसे ट्रिक देखिए। एक और तरीका बताता हूं, एक लास्ट क्वेश्चन करता हूं डीएस के ऊपर, यदि हर जगह काम आएगा आपको। मान लीजिए क्वेश्चन आएगा, ये यूपीएससी आपकी सीटेट में आया क्वेश्चन है और एक स्टेट पीसीएस में भी आया क्वेश्चन है, वो आया हुआ था। कैलकुलेशन देखिए कितनी आसानी से हो सकती है। व्हाट इज 27% ऑफ 37, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 9.69, बी ऑप्शन 9.79, सी ऑप्शन 9.89,
डी ऑप्शन 9.99। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं झटके के अंदर कैसे कर सकता हूँ। अगर आपको डिजिटल सम की समझ है, डिजिटल सम में परसेंटेज से और पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, या 2.7 भी लिखा तो जब भी कोई फर्क नहीं होता। 27 का डिजिटल सम कितना हुआ 9 मल्टीप्लाई, इसका डिजिटल सम कितना होगा 3 और 7 10, डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1, तो जो भी आंसर होगा उसका डीएस कितना होगा 9। ठीक है दोस्तों, डिजिटल सम कितना होगा 9। आप करके देखिएगा, मैं कैसे करूंगा देखो। डिजिटल सम में 9 में कुछ फर्क पड़ता है, ये कट जाएगा डिजिटल सम कितना आएगा 6, ये कट जाएगा डिजिटल सम कितना आ जाएगा 7। आप इसको काटने से घबराना नहीं, आप जोड़ के देख लेना 6 ही आएगा। 9 और 9 18 और 6 कितना होगा 24 आया ना 6। 9 और 9 18 7 कितना होगा 9 9 18 7 25, डिजिटल सम कितना आएगा 7। मैं नहीं करना, मैं हटा देता हूं, 9 को इग्नोर कर सकते हैं डिजिटल सम, इसको भी इग्नोर करने कितना आ जाएगा 8। आप आराम से जोड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 9 9 9 27, डिजिटल सम कितना आ जाएगा 9। हमें क्या चाहिए था डिजिटल सम 9 चाहिए था, आया मेरा आंसर 9। होगा क्वेश्चन कितने प्यार से है ना मैजिकल ट्रिक। ये ट्रिक आपको पता है तो कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान हो जाएगी, ये तो चीज चाहिए। ठीक है, अब आते हैं फ्रैक्शन के ऊपर। फ्रैक्शन की मैं आपको ट्रिक बताता हूं, बहुत क्वेश्चन आता है इस टाइप के। क्वेश्चन आ रहा है कि 7/8, 7/9, 5/7, इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। हमें कभी कंपेयर करना है तो हम लगा पाएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो मेरा तरीका से देखिएगा दोस्तों, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो सकता है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, एक का देखना, कभी का देखना, एक का डिफरेंस है तो न्यूमरेटर को इसी एक से डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 2 का, न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 7 का आता 3.5, कोई बड़ी बात नहीं, इसको तुम कर सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 2 का, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2.5। बस अब कंपेयर हो जाएगा। अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने का करना है तो ये देखिए सबसे छोटा ये, उसके बाद कौन सा, अब इनकी वैल्यू इस पे ये हो जाएगी बस। तो आपको पता है 2.5 छोटा है, उसके बाद 3.5 और 7.5, तो 5/7 फिर आएगा 7/9, तो फिर कितना आ जाएगा 7, ये आंसर हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। आया समझ में दोस्तों, आराम से आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन हो गया ये। फ्रैक्शन भी हमने आराम से कंपेयर कर लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और बात समझिएगा, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कराता हूं। 2 numbers are in the ratio, 2 numbers are in the ratio, 2 numbers की वैल्यू कितनी दे रखी है, a ratio b is 5/7, 2 numbers are in the ratio 5/7। if the value of a is 25, find the value of sum of digits। ठीक है, क्या बोला है कि a की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, तो आपको पूरे की वैल्यू बतानी है। तो मैं इस क्वेश्चन को बड़े क्या चीज दे सकता हूं, ऑप्शन दिए हुए मेरे पास, हमें किसकी वैल्यू बतानी है a प्लस b की वैल्यू बतानी है, a प्लस b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए 70 60 55। अब मेरी बात याद रखिएगा दोस्तों, उसने क्या दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका बताता हूं, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं। अब आप एक बात रखना, इस रेशियो को डील करना सीखिए। अगर a की वैल्यू a/5 है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 7 है, तो a का जो भी आंसर होगा मल्टीपल किसका होगा 5 का, और b का जो भी वैल्यू होगी उस मल्टीपल किसकी होगी 7। और a प्लस b का मल्टीपल कितने का होगा, a प्लस b 7 5 और 7 कितना है 12, तो किसका मल्टीपल होगा 12। जो भी आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा, a के ऑप्शन में 12 ही है। वो एक सेकंड के अंदर क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग टाइम लगाओ, इसको ऐसे करोगे कि a की वैल्यू कितनी है 25, तो आप देखोगे 5x = 25, तो x की वैल्यू निकलेगी 5 से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 5 से 35, तो इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 35 और 60। ये सब मैं करूंगा नहीं, मुझे पता है एक ऑप्शन मेरा 12 का मल्टीपल एक ही बात है, आराम से हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बहुत इजी ट्रिक है दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक और आपको रेशियो प्रोपोर्शन की बड़ी मैजिकल ट्रिक बताता हूं, बड़ा मजा आएगा करके। मान लीजिए आया आपके सामने 2a = 3b = 4c, ये क्वेश्चन आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c, ये निकालना है। ठीक है, हम सिर्फ दिया गया 2a = 3b = 4c और abc की वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का जो टिपिकल तरीका वो है
कि 2 3 4 का हम एलसीएम लेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसको सेट, इसको बराबर रखेंगे, इसको बराबर रखेंगे, इसको बराबर रखेंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। देखना बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करके। आपको अगर ए की वैल्यू निकालनी है ना, मुझे पहले ए रेशियो निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ ए को ढक दो। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 4। बी की वैल्यू निकालनी है तो बी को ढक दो, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 2। सी की वैल्यू निकालनी है तो सी को ढक दो, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 3। ठीक है, तो मेरी अब वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए 12 8 और 6, 12 8 6 आ जाएगी। लेकिन अब देखिए अगर आपस में कट रहा है 12 8 6 किसी एक नंबर से कट रहा है, क्योंकि हमें रेशियो में चाहिए। ठीक है, तो किसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो कितनी आ जाएगा 6 4 3। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 6 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और सी की वैल्यू आ जाएगी 3। देखो बड़ा इजी हो गया क्वेश्चन आराम से। ठीक है, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3। अब आप बोलो सर प्रूव कर दीजिए, प्रूव कर देता हूं। यहां ए की वैल्यू 6 रखो, 6 दूनी कितना आएगा 12, बी की वैल्यू 4 रखो, 4 3 12 और सी की वैल्यू 3 रखो, 4 3 12। ये बराबर है, तो ये तो बोला था, ये तो बोला गया था क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान सी बात है, हमने ऑब्जर्व नहीं करी। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मान लो लिखा जाए 4a = 5b, तो आपको बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूं, रेशियो में सामने वाला रेशियो अपना होता है, साइड वाला नहीं। a की वैल्यू कितनी होगी इसमें 5 और b की वैल्यू कितनी होगी 4। वैल्यू का मतलब रेशियो जो। ठीक है, तो अगर हमसे a/b पूछा जाए तो सामने a के सामने क्या था 5 और b के सामने क्या था 4। ठीक है, तो इसको करने का वही, ये तो दिक्कत था, a की वैल्यू निकालनी तो a को ढक दो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और b की वैल्यू निकालनी तो b को ढक दो, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। समझ गए कितनी आसानी से हो गई सारी बात। ठीक है दोस्तों, सीटेट का एग्जाम मैथ क्रैक करने के लिए आपको बेसिक कैलकुलेशन, ये जो मैं आपको बता रहा हूं छोटी छोटी, और आपको डिजिटल सम वाली बात बताऊंगा, एक रेशियो प्रोपोर्शन के 3-4 कांसेप्ट है बस। आपको एक एक टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं 1-1 घंटे के 4 लेक्चर डालूंगा, आपका सीटेट खत्म बस। आप 1-1 घंटे के 4 लेक्चर देखिएगा, आपका सीटेट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन कराते हैं। और मैं आपको परसेंटेज के बारे में बताता हूँ, प्रॉफिट लॉस के बारे में बताता हूँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बेसिक आपको बताना चाहिए। परसेंटेज किसी भी चीज का परसेंट में उसको परिवर्तन करना। ठीक है, हर एक 100 में आपके पास एक टंकी है 6 लीटर की, उसमें आपने 1 लीटर भरा हुआ है। ठीक है, टंकी है 6 लीटर की, उसमें आपने 1 लीटर भरा हुआ है, तो उसका कितना परसेंट भरा हुआ है, तो आपने भरा टंकी कितने की है 6 लीटर, उसमें भरा कितना हुआ है 1। ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 के टर्म में कितना वैल्यू है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 16/3। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड रेशियो है, कोई बात नहीं। मान लीजिए एक टंकी 1000 लीटर की, ठीक है, आपने उसमें 3 लीटर 1000 लीटर की 300 लीटर पानी भर दिया। ठीक है, 1000 लीटर की टंकी आपने 300 लीटर पानी भर दिया, तो टंकी कितनी भरी हुई है, टंकी कितने की है 1000 लीटर, आपने कितना लीटर पानी भर दिया 300 लीटर। ठीक है, तो उसको 100 के टर्म में लेके आना, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना, तो परसेंटेज आ जाएगा पूरा, तो कितना परसेंट आ जाएगा, वो टंकी कितनी भरी हुई 30%। ठीक है दोस्तों, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत आसानी से। मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको परसेंटेज का, जो अभी आया हुआ है, अब मुझे पूरी तरह से सीटेट में आ सकता है। एक फॉर्मूला था बहुत सिंपल है, 4-5 तरीके हैं डिजिटल सम, रेशियो प्रोपोर्शन में डिविजिबिलिटी टेस्ट, एक भाज्यता का नियम, रेशियो प्रोपोर्शन बहुत काम आएगा। नंबर सिस्टम में आपको एक डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट बड़े काम आएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बहुत जगह काम आएगा, प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पेपर 2 में आते हैं, उसमें बहुत काम आएगा। अब मेरी बात सुनिए, एक ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या में अगर 30% का इंक्रीमेंट होता है, एक सर्कल की रेडियस में 30% का इंक्रीमेंट होता है, तो उसके एरिया में कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या बोला, रेडियस कितना इंक्रीज हुआ 30% इंक्रीज। ठीक है, अब देखिएगा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई का कोई मतलब नहीं, आर इंटू आर, इंक्रीमेंट तो ये करेगा, ये बढ़ रहे हैं 30%। अब करने का तरीका सुनिए ध्यान से, एक्स वाई कोऑर्डिनेट कितने परसेंट की इंक्रीज हुआ 30%, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 30, वाई की वैल्यू 30 रहेगी। इस फॉर्मूले की पूरी एप्लीकेशन दिखाऊंगा, मैं बस एक आपको हिंट दे रहा हूं, 30 + 30 और फिर कितना हो रहा है 30 ×
30 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा 60% प्लस 9%, कुल मिलाकर कितना परसेंट आ जाएगा 69%। ठीक है दोस्तों, समझ में आई ये बात। ये क्वेश्चन ऐसे भी इंप्लीमेंट हो सकता है, एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ में, लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ 30% का और ब्रेथ में इंक्रीमेंट हुआ 30% का, जब भी ये आंसर आएगा तो लेंथ और ब्रेथ में कितने इंक्रीमेंट हुआ 30% का और 30%, तो क्या करेंगे हम 30 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30%, दूसरी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30% और x y अपॉन 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9%, तो कितना आंसर आ जाएगा 69%। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। आपको मैंने जो हिंट दिया है आराम से क्वेश्चन आपके बड़े प्यार से हो जाएंगे। मैं आपको एक अभी जो ये सिर्फ ट्रेलर आपको देखा है, ये मूवी बड़ी अच्छी है यकीन मानिए। मैं आपको पूरे ये 10-12 टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा। क्या बोल रहा हूँ, डिजिटल सम, डिविजिबिलिटी टेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन की बेसिक बातें और ये इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला, इसको डिस्काउंट में यूज करते हैं, इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला। सिर्फ इनके ऊपर आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा और नंबर सेंस बनाऊंगा, आपके सारे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। आप 4-5 घंटे की क्लास में सीटेट का उड़ा देंगे आराम से। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ। आप इसमें पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है, सेकंड पेपर भी होगा, ठीक है, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी, ठीक है। बेसिक कमाल की बात ये रहेगी, अगर आप इसको कोड पढ़ते रहेंगे तो आप आगे भी सीजीएल में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, यूपीएससी में भी इसका इस्तेमाल करोगे। लेकिन ये बेसिक नंबर सेंस है, हमें यही नहीं पढ़ी कि वैदिक मैथ होगा, इसको आपको पढ़ के बड़ा मजा है। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे, बाय।